नमस्कार साथियों। आज एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी के साथ आए हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बात समझ रहे हैं ना। आज हम आपको एक पूरी कहानी समझाएंगे। जो लोग ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट मतलब जो लोग स्नातक पास कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार एसएससी बिहार एसएससी की वैकेंसी आई। किसकी आई है? बिहार एसएससी CGL 4। मतलब यह वैकेंसी चौथी बार आई। सब पर चर्चा करेंगे, क्या है, कब होगा, सब पर चर्चा होगा एक एक करके। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और अगर कोई मन में संकोच है तो उसको बताइएगा। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कुल पद 1481 से ज्यादा है, 1481 है। इसका जो है 35% महिला के लिए आरक्षित है। कितना? 35% महिला के लिए है। जानिए संपूर्ण जानकारी। आप इस चीज को देख रहे होंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे एज, सिलेबस का, एज का, क्वालिफिकेशन का और एग्जाम पैटर्न का। और सैलरी तो ये सब बकवास बात है भाई, नौकरी हो जाए यही बड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है। कब कब एप्लीकेशन होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 18 अगस्त से है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट जो है 17 सितंबर तक है। 18 अगस्त से शुरू होगा, 17 सितंबर तक चलेगा। एग्जाम का डेट अभी नोटिफाई नहीं है। एग्जाम का डेट अभी तक नहीं दिया गया है कि एग्जाम कब होगा। एडमिट कार्ड जैसा होता है एग्जाम के पहले आएगा। रिजल्ट डेट भी नहीं है। मतलब आपको मात्र और मात्र दो चीज याद रखना है यहां से कि ऑनलाइन स्टार्ट कब से हो रहा है? 18 अगस्त से। और मेरा सभी से आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो जाए, मतलब जैसे ही आपका नोटिफिकेशन शुरू होता है फॉर्म भराना, आप 18 अगस्त को भर दीजिए मेरे भाई। डिले नहीं कीजिए। क्या पता बिहार है, क्या होगा पता नहीं। अब आते हैं एप्लीकेशन फी का बात कि पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में। 540 रुपया लगेगा जनरल कैटेगरी में BC EBC कैंडिडेट को। मेल बोला ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट। इसमें बिहार के बाहर के भी बच्चे भरेंगे। बात समझ रहे हैं ना। उनका भी कितना है? 540 रुपया। फॉर SC ST PH मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PH फिजिकली हैंडीकैप के लिए है 135 रुपया। कितना है? 135 रुपया। तो इतनी है। इस ससुरा नीतीश कुमार को महिला से बहुत ज्यादा पता नहीं लगाव है कि क्या है। महिला के मात्र 135 रुपया। यह पेमेंट जो है आप ऑनलाइन मोड में कर सकते ऑनलाइन मोड में, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। इतनी जानकारी आप यहाँ समझ गए। मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए। कि कितना वाला? 18 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए और ग्रेजुएट होना चाहिए। मैक्सिमम जो है पुरुष के लिए 37 साल होने चाहिए। पुरुष के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का मैक्सिमम एज 40 ईयर है। फीमेल महिला के लिए फिर 3 साल छूट मिल गया, 40 साल। 40 साल BC EBC मेल फीमेल दोनों के लिए और 42 साल है SC ST मेल फीमेल सब के लिए। बात क्लियर है? आ जाइए। देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि पोस्ट कितना है? 1481 पोस्ट है। देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। वो सारी बातें जो थी कहीं कहीं से सरकारी रिजल्ट से सारी बातें थी, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से है। समझिए इसमें पद नाम जो है, पोस्ट कौन कौन है देख लीजिए। दिनांक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 18/8/2025 से 17/9/2025 तक। सारी जानकारी है इसमें, एक एक करके हम आपसे शेयर करेंगे। देखिएगा ये आपका जो है यहाँ पदनाम जो है, तो यहाँ से आपका कौन सा है? आपका है क्या? देखिएगा सहायक, सहायक वाला जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए।
आप ग्रेजुएट होने चाहिए। योजना सहायक में स्नातक होना चाहिए। कनीय सांख्यिकी सहायक में आपका ये डिग्री है कि गणित अथवा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी विषय से स्नातक होना चाहिए। आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी है इसमें। सारी चीज इसमें एक एक करके दी हुई है। अगर आप टेलीग्राम मेरे चैनल पर जाएंगे तो ये सारा डिटेल पूरा दिया हुआ, पूरी कहानी आपके टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए विशेष बात करते हैं। इसमें जो है किस पोस्ट के लिए कितना, देखिएगा सहायक पदाधिकारी शाखा का 1064 पोस्ट है कुल, बात समझ रहे हैं। और ये जो है 300 महिला के लिए। योजना सहायक में 80 पोस्ट है, 30 गो महिला के लिए। कनीय सांख्यिकी सहायक में 5 गो है, महिला के लिए नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 गो पोस्ट है, महिला के लिए नहीं है। अंकेक्षक, इसमें जो है आपका अंकेक्षक जो है इसमें आपका टोटल है 125, टोटल है 30। और इसमें महिला के लिए जो है वह कितना है, महिला के लिए आपका अंकेक्षक में महिला के लिए टोटल है 100, महिला के लिए इतना। अंकेक्षक सहयोग समिति में 198 में 68 है महिला के लिए। अब आगे आ जाइए, सबसे बड़ा बात उम्र सीमा की कर लेते हैं। देख लीजिए, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष तक है, सारा डिटेल दिया। अनारक्षित वर्ग अत्यंत पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष दिया हुआ। अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। इन बात का क्लियर हो गया, इसमें सब डिटेल दिया हुआ है। आते हम मेन पॉइंट पर, समय बर्बाद ना ज्यादा करेंगे, मेन बात समझ लेंगे। भाई सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से, सबसे मेन बात ये सिलेबस क्या आएगा देखिएगा। सामान्य अध्ययन समझिएगा, हम डिटेल में इसको कंसाइज में समझाते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस। समझिएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, यही 4 गो होता है। समझ लीजिए इन कहानी को। मैथ में होते हैं 25 क्वेश्चन। मैथ में कितना होता है, 25 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक के होते हैं, चाहे वो किसी का भी हो। प्रत्येक क्वेश्चन कितने के, 4 अंक के। तो आप मैथ्स में कहेंगे 100 अंक का एग्जाम होगा। रीजनिंग में होगा 50 क्वेश्चन, 200 अंक के होंगे। जीके में होगा 50 क्वेश्चन, तो ये कितने का होगा, 200 अंक का होगा। जीएस में होता है 25। जीएस मतलब समझ रहे हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। समझ रहे बात ना। जीके में आप बात समझिएगा, जीके में कौन आएगा, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, और इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स जीके में आएगा। 25 क्वेश्चन साइंस में होगा 100 नंबर के। कुल मिला के 100, 2, 300, 2, 5 या 1, 600। पेपर होगा कितने का, 600 अंक का होगा। ये उसका सिलेबस देख सकते हैं आप। सिलेबस में आप बहुत विशेष बात नहीं होता है, सिलेबस में जो है विशेष बात नहीं होता है। आप इस चीज को देखिएगा। क्या होगा, सामान्य अध्ययन में क्या बोल रहा है कि आसपास के वातावरण जान के, देखिए भाई ये सब जानकारी वातावरण के बगल अगल का नहीं, हिस्ट्री इतिहास से सवाल पूछेगा। ये जाएंगे शिक्षित व्यवस्था, इसके पड़ोसी देश, समाज पूछा जाएगा, बिहार, भारत, इससे समझ रहे बा। समसामयिक विषय जैसे विज्ञान प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। समझ रहे। भारत एवं उसके पड़ोसी देश के जानना। सामान्य विज्ञान और गणित, ये खंड देखिए 3 खंड में होता है, 3 खंड में होगा। खंड क, ये खंड क था, उसके बाद खंड ख में अखंड। हम आपको मैथ्स में दिखाते संख्या पद्धति, इतना लिख दिया तो पूरा संख्या पद्धति अब समझना पड़ेगा कि संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति मेन चैप्टर होता है, यूनिट, डिजिट, इकाई, अंक। समझ रहे बात। आप अगर गणित कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो संख्या पद्धति जान रहे होंगे। मेनली जो होता है इकाई अंक होता है, शून्यकों की संख्या होती है, उसके बाद गुणनखंड होता है, विभाज्यता का नियम होता है, रिमाइंडर थ्योरम होता है। ये 4-5 चैप्टर संख्या पद्धति में आते हैं। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से सवाल रहेंगे, सर्ट्स एंड डाइसेस से, एपीजीपी मतलब सारे टॉपिक से सवाल रहेंगे। नंबर सिस्टम लिख दिया मतलब काफी है। पूर्ण संख्या पर विकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रिया लिख दिया ना, अंक गणित
अंकगणित में पूरा आ जाएगा। अब देखिए लिखा है प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि। यहाँ छोड़ दिया है, टाइम एंड वर्क नहीं बोला है, समय और खर्च, लेकिन पूछेगा सवाल। समझे बातों को ना? आपसे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड नहीं बोला है, पूछेगा सवाल। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है तो नहीं पूछेगा सर, ऐसा आप कतई गलती नहीं करेंगे कि सर टाइम कहाँ लिखा है, चाल, समय, दूरी तो लिखा नहीं, हम कैसे समझेंगे कि पूछेगा। अरे मेरे भाई, आपको अंकगणित बोल दिया है, अंकगणित जैसे ही बोल दिया है तो एग्जाम्पल में दिया है कि क्या, कि यहां से मूल अंकगणितीय संक्रिया है ना, इसमें एग्जाम्पल में दे दिया प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, उसको लिखना चाहिए। समय और लिखेगा नहीं तब भी पूछेगा। रीजनिंग का आप सिलेबस देख सकते हैं, रीजनिंग का सिलेबस है, इसमें सावधिक एवं गैर सावधिक ऐसे करके रीजनिंग से पूछे। हम आपको बता देते हैं कि पिछले साल का हमने एनालिसिस किया है तो देखा है कि उसमें क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछे जाते हैं, मतलब फिगर वाला भी रीजनिंग पूछा जाता है। चलिए हम आगे आते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सब ढिंढोरा है, फालतू का चीज है, हम बता देते हैं। कभी भी देखे अनारक्षित मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में 40%, ससुरा 40% में पास कर जाए ना तो हम भी पास कर जाएं। समझे बातों को ना, कि जबकि हम केवल मैथ जानते हैं फिर भी हम पास कर जाए, ये सब बकवास की बातें हैं। वैकेंसी अब देखिएगा क्या होगा कि फॉर्म है 1400 1500 मान लीजिए वैकेंसी, अब 1500 वैकेंसी में 15 लाख बच्चे भरेंगे तो 40% तो लाएगा कितना, 5 लाख बच्चा 40% लाएगा, तो क्या 5 लाख का हो जाएगा, पीटी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम आपको क्या बोल रहे हैं, ये सब बकवास की बातें हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स से हमको, क्वालिफाइंग मार्क्स बस केवल ये जो दिया है 40%, ये सब फालतू है, ये गलत है, ये बस बोलने के लिए है। आ जाइए, परीक्षा शुल्क के बारे में जान लीजिए। 500 पहले ही बता दिए, 540 रुपया लगेगा जनरल का, जनरल का कितना लगेगा 540 रुपया, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जब बिहार के अस्थायी निवासी उसको 135 रुपया, श्रेणी दिव्यांग, फिजिकली हैंडिप 135, और सभी श्रेणी में महिलाएं, महिला के लिए कितना 135। अब बिहार के बाहर जो हो जाए उस सब के लिए कितना होगा 540। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, इसमें फॉर्म भराएगा कितना 15 लाख के करीब। मैं आपको डेटा दे देता हूं, अब बता दीजिए अगर हम औसतन मान लेते हैं, देखिए 540, 135, 135, 135, 540, अगर हम औसतन 300 रुपया मान लेते हैं कि 300 रुपया, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, हम बता दें 15 लाख गुना में 300 कर लीजिए कैलकुलेटर से, चुनाव का खर्चा निकाल लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, ये सब बातें हैं कि दिस दैट होना चाहिए, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ी। हम आते हैं, देखिएगा फिर से मेन बात पर आते हैं कि ऑनलाइन जो होगा 18/8 से शुरू होगा, आवेदन शुल्क जमा करें 17/9, और आवेदन का अंतिम तिथि 19/9। और क्या क्या लगेगा इसमें देख लीजिएगा, मैट अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, दोनों होना चाहिए। स्नातक से संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, पीजीडीसीए या बीसीए, बीएससीआईटी से संबंधित अंक प्रमाण पत्र, कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन किए हुए ऐसे किए तो बीसीए चाहे सब ऐसा ऐसा, इसका मूल प्रमाण। अस्थाई, ये सब जो है ना फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के बाद नहीं होना चाहिए, मान लिया जाए कि आप दे दिए, ऐसा नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता से आनी है तब, फिजिकली हैंडीकैप, उम्र सीमा में छूट के लिए ऐसा चाहिए, तो ये सब चाहिए। क्लियर है? अब ये सब बहुत डिटेल बात नहीं है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, तैयारी में लग जाइए। बिहार के बच्चों के लिए ये बहुत रामबाण साबित होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन है। आशा करते हैं कि और मजा आया होगा जान के, वैकेंसी है बहुत अच्छी बात है। बस सरकार से हम एक ही आशा करेंगे कि टाइम पर एग्जाम ले ले और टाइम पर इसका सारा चीज करा दे, बहुत मजा आएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और हम बहुत जल्द मैथ्स का क्लास शुरू कर देंगे। बिहार एसएससी के लिए हम बहुत जल्द मैथ्स का क्लास शुरू कर देंगे और आप लोग देखेंगे कितना मजा आएगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।